नमस्कार दोस्तों। अ, मेरा नाम हर्षद साकरा है और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर आप पढ़ लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे और हो सकता है कि आप शायद मेरा कंटेंट को पसंद करें। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम्म, तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि मैं यहाँ पर सीधे सीधे गोल्ड के चार्ट को डिस्कस करने आया हूँ आप सबके बीच। और इस चार्ट में जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी वो मैं आपके साथ एक डिस्कस करने आया हूँ अभी। हम्म, तो ये गोल्ड का मैंने डेली चार्ट खोला हुआ है। काफी टाइम से आपको सुनने में आ रहा है गोल्ड बहुत तेज हो चुका है। तो उसके ऊपर ही हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैं बहुत टाइम से गोल्ड के चार्ट को देख रहा हूँ, यहाँ हमने एक गोल्ड में एक हाई बनता हुआ देखा था $3500 का। ये जो हाई है ये करीब करीब $3500 का हाई है। और यहाँ से गोल्ड ने सीधे एक शार्प फॉल हमें दिखाया था, जो कि करीब-करीब हमें $3250 के आसपास आया था। तो इसका मतलब ये कि जो ये पोर्शन है, जो ये जो पोर्शन है गोल्ड में, ये सेलर्स का पोर्शन है। यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एक मौजूद है और बार-बार गोल्ड इसी एरिया को बार-बार टच करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको देखो समझा के दिखाता हूँ। जैसे कि अगर इस एरिया को हम जोड़ लें, तो ये मान के चलिए $3500 है और जो लास्ट का एरिया है, एक फिर कर्सर दे देता हूँ, और ये करीब करीब है इसका लो $3366 के आसपास। तो अगर ये हम $3366, एक बैंड है जो $3500 से $3366 के बीच में है। यहाँ पर सेलर्स बहुत एक्टिव है कि जो सेलर्स हैं वो प्राइस को इस पॉइंट पे जैसे ही आता है वहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो देखते हैं, जब पहली बार प्राइस इस एरिया में गया था तो गोल्ड का क्या हाल हुआ था। जब पहली बार प्राइस इस बैंड के अंदर गया तो इस सेलर्स ने उसको इतना नीचे सेलिंग की कि गोल्ड को सीधे $3150 के आसपास गोल्ड को आना पड़ गया था। फिर क्या था, यहाँ से एक बाइंग आई, वापस से गोल्ड ऊपर की ओर गया और इस बैंड में गया। लेकिन इस बार वापस से सेलर एक्टिव हुए, लेकिन वो उतने एक्टिव नहीं हुए जितने वो पिछली बार एक्टिव हुए थे। इस बार भी उन्होंने सेलिंग स्टार्ट की, लेकिन इस बार जो सेलिंग की वो सिर्फ और सिर्फ $3250 के आसपास की थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो सेलिंग हुई वो पिछली सेलिंग से थोड़ी कम हुई। इसका मतलब कि जो सेलर्स हैं उनके ऑर्डर्स धीरे धीरे इन्फ्यूज हो रहे हैं, धीरे धीरे ऑर्डर्स फुलफिल हो रहे हैं। लेकिन फिर वापस से प्राइस गया $3250 से। इस बार वापस इस बैंड के अंदर गया, लेकिन इस बार फिर से सेलिंग मिली। लेकिन इस बार जो सेलिंग मिली वो हमें 3280 के आसपास तक की मिली थी। लेकिन फिर वापस से प्राइस इसकी ओर जाने की कोशिश कर रहा है। और मैं हमेशा, मेरा जो एनालिसिस है, मैं ये कहते आ रहा हूँ कि ये जो $3500 है, जो ये बैंड है, ये वीक हो रहा है क्योंकि बार बार बायर्स जो है वो इस पोर्शन में जा रहे हैं और बार बार जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे सेलिंग तो दे रहे हैं, लेकिन इनकी सेलिंग जो होती है वो उतनी फोर्सफुली नहीं हो पा रही है। इनकी जो सेलिंग पावर है वो आप देख रहे हैं धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। हर बार जो कॉन्ट्रेक्शन का पैटर्न बनता जा रहा है, तो जो ऑर्डर्स फुलफिल होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें हमें आने वाले हफ्ते में, जो मुझे लगता है, एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। इन सबको क्लियर कर देता हूँ। एक स्पाइक देखने को मिल सकता है जो कि हमें $3500 तक के ऊपर तक का भाव हमें आने वाले हफ्ते में दिखा सकता है। चलिए, ये बात तो रही यहाँ तक की, डेली चार्ट की। हम और अंदर जाके देखते हैं। यार, सॉरी, मैं कर्सर में लेता हूँ। ये बात तो रही यहाँ तक की। मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ करी है, इनका मतलब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। हम्म, जैसा कि मैं
हाँ, 2 आर के चार्ट पे आ गया। तो यहाँ पे जब जब गोल्ड ने मैंने कुछ लाइन ड्रॉ करी है, ये एक तरीके का ब्रेकआउट आया है गोल्ड के अंदर। ये आप देख रहे थे? गोल्ड एक तरीके के डाउनफॉल में था, लेकिन कल जैसे ही पैरोल का डेटा आया, वहां पे जो जॉब्स के नंबर आए, वो बहुत वीक आए थे। और उसी की वजह से गोल्ड में एक ब्रेकआउट देखने को मिला। जो ब्रेकआउट, ये जो 3333 का मैंने जो रेजिस्टेंस बनाया था, ये रेजिस्टेंस लाइन बनाई थी, उसको तोड़ता हुआ चला गया। तो मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में आपको गोल्ड एक नया हाई लगते हुए डॉलर के अंदर दिखा सकता है। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो भी अपने ट्रेडिंग डिसीजंस हैं या जो भी तरीके के डिसीजंस हैं, वो इस मद्देनजर से बनाए कि कोई किसी भी प्रकार की सेलिंग ना करे, क्योंकि हो सकता है कि आपको सेलिंग करके ही मुश्किल का सामना मुश्किल उठानी पड़े। बस यही मेरा एनालिसिस है। हो सकता है मेरा पहला वीडियो है, थोड़ा प्रॉपर नहीं बना होगा, लेकिन मैं ये आशा करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। अगर आपको थोड़ा भी मेरा कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। इसी के साथ मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ।